हनुमानगढ़ में राज्य मंत्री पवन गुदारा ने किया निर्माणाधीन आरयूबी का निरीक्षण। शिकायत पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ की जांच। राजस्थान सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गुदारा ने शुक्रवार को जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन आरयूबी का निरीक्षण किया। पिलर बैठने में दरारें पड़ने की शिकायत पर गुदारा ने आरयूबी का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान पिलर बैठने के आदि की बात सामने नहीं आई। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल के अलावा पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद आदि भी साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री पवन गुदारा ने बताया कि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बने आरयूबी के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। वे आज निरीक्षण के दौरान यह देखने आए थे कि भाजपा नेताओं के आरोप के अनुसार पिलर नीचे बैठे हैं या वे जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिलर तो नीचे बैठने की बात सामने नहीं आई, लेकिन बारिश के बाद कहीं कहीं आरयूबी की दीवार पर कुछ सीलन जरूर आई है। गुदारा ने कहा कि भाजपा नेताओं की रीति नीति और कथनी करनी में बड़ा अंतर है। वे हमेशा विकास को गुमराह करना चाहते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरुआत में महंगाई राहत कैंपों को भी जनता के साथ धोखा बताया था, लेकिन उसी जनता ने ही उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। गुदारा ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से ही जनता को गुमराह करने का काम करती आई है। जाति धर्म के नाम पर देश की बोली वाली जनता को गुमराह कर भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। जनता के मुद्दों दिक्कतों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। हर प्रकार से हर वर्ग को तकलीफ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। गुदारा ने बताया कि श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर आरयूबी का निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया है। जल्द ही इसका लोकार्पण होगा। उन्होंने बताया कि सूटगढ़ रेलवे फाटक पर भी इसी प्रकार का 20 करोड़ रुपए की लागत से आरयूबी बनेगा। इसी बजट में कांग्रेस सरकार ने इस आरयूबी को सैंक्शन भी किया है। इसमें हनुमानगढ़ की जनता को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। जी मतलब बताइए। हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक पर जो रेलवे अंडरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, कुछ ही समय में इसका लोकार्पण होने वाला है। तो इसके जानकारी लेने के लिए मैं आज यहाँ आया, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया था कि इस यहाँ पर पिलर नीचे बैठ गए हैं। तो मैं देखने आया था कि वास्तव में पिलर नीचे बैठ गए हैं या हरदम हमेशा की भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जब देखने में आया कि पिलर तो कहीं नहीं बैठे हैं, कहीं कहीं जरूर बारिश के कारण इसका रंग जो किया है उसके अंदर कुछ बारिश के पानी से वो हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बड़ा अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा वो विकास को गुमराह करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं महंगाई राहत कैंप जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से प्रदेश में चल रहे हैं। जब महंगाई राहत कैंप जब शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि ये जनता के साथ धोखा हो रहा है, किंतु जनता ने धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया। जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही करती आई है। आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी नहर आई थी, जब डैम बना था भाखड़ा नांगल डैम, तो इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि जब पानी में से बिजली तो निकाल ली, ये पानी सिंचाई के किस काम आएगा। जनता को गुमराह करने का काम किया था। गणेश जी को दूध पिलाने का काम इन्होंने किया था। तो ये जाति धर्म के नाम पर हमारे इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर कर किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं। जनता के मुद्दों से, जनता की दिक्कतों से इनको कोई सरोकार नहीं है। आज देश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से सिलेंडर 1100-1500 रुपए का हो गया। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर हैं। ये किसानों का एरिया है। यूरिया की अगर हम बात करें, हर प्रकार से हर वर्ग को तकलीफ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ हर वर्ग को राहत देने का काम किया। यह अंडरब्रिज बनकर लगभग तैयार है और उसका कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ ही समय में, पहले हफ्ते तक इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। जेल फाटक की अगर हम बात करें तो इस बजट के अंदर जेल फाटक पर भी इसी प्रकार का एक 20 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस की सरकार ने आरयूबी सैंक्शन किया है। तो आप देखो कितनी बड़ी राहत हनुमानगढ़ की जनता को मिलेगी। एक साल के अंदर ये बनकर तैयार है, अगले साल बनकर वो तैयार हो जाएगा। आवागमन कितना सुचारू होगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों की तकलीफें मिटेंगी। और जिस प्रकार से इसको कवर किया गया है, तो आमतौर पर
आरयूबी के अंदर यह समस्या आती है कि उसके अंदर पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, तो इसको कवर किया गया है जिस प्रकार से, तो ये पानी भरने की समस्या भी खत्म होगी। तो मैं कहूँगा हर वर्ग को, चाहे किस पीडब्ल्यूडी की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, समाज कल्याण की बात करें, सिंचाई की बात करें, हर वर्ग में राहत देने का काम कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किया।